नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की कहानी है कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया माई कार्तिक माह का व्रत करती थी। जब उसके व्रत खोलने का वक्त होता था तो भगवान कृष्ण स्वयं आकर उसे एक खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। बुढ़िया माई की पड़ोसन रोज उसे खिचड़ी खाते देखती थी तो उसे बहुत ही ईर्ष्या होती थी कि इस बुढ़िया का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर भी इसे रोज खिचड़ी खाने को मिलती है। एक दिन बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए जाती है। पीछे से भगवान कृष्ण आकर के उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रखते हैं। तब वो खिचड़ी का कटोरा वहाँ उस पड़ोसन को दिखाई देता है तो पड़ोसन उस खिचड़ी के कटोरे को उठा करके झोपड़ी के पीछे फेंक देती है। जब बुढ़िया माई स्नान करके वापस आती है तो उसे वहाँ पर खिचड़ी का कटोरा नहीं मिलता है। तो बुढ़िया माई कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जब उस पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा उसकी झोपड़ी के पीछे फेंका था, उस स्थान पर दो पौधे उगते हैं और उन पौधों में दो फूल खिलते हैं। एक दिन एक राजा उधर से गुजरता है। उस राजा को वो फूल बड़े ही सुंदर लगते हैं। वो उन दोनों फूलों को तोड़ करके ले जाता है और ले जा करके रानी को देता है। रानी उनकी खुशबू लेती है और खुशबू से वो गर्भवती होती है। रानी दो लड़कों को जन्म देती है, लेकिन वो लड़के किसी से बातें नहीं करते थे। जब लड़के बड़े हो गए और शिकार पर जाने लगे तो वो एक दिन उसी बुढ़िया माई की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं। तब वहाँ पर वो बुढ़िया माई बैठी हुई कह रही थी कि कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। तब वो दोनों राजकुमार बोले कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा कटोरा। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलाया और कहा कि ये दोनों लड़के किसी से बातें नहीं करते हैं, जब से पैदा हुए हैं बोलते नहीं हैं, तो ये तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो कार्तिक माह का व्रत रखती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब मैंने कहा कि कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। और आज भी मैंने जब यह बोला कि कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, तब इन बच्चों ने सुना तो इन्होंने कहा कि हम ही तेरा कटोरा हैं और हम ही तेरी खिचड़ी है। तुम्हारी पड़ोसन ने हमें झोपड़ी के पीछे फेंक दिया था। उसमें जब जहाँ पर वो खिचड़ी फेंकी गई थी वहाँ पर दो पौधे उगे, उन पौधों पर दो फूल लगे, उन्हें एक राजा तोड़ के ले गया। रानी ने जब फूलों की खुशबू ली तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हम तुम्हारे लिए ही इस धरती पर आए हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। तब यह बात जब राजा ने सुनी बुढ़िया के मुँह से तो राजा ने बुढ़िया माई को अपने ही महल में रख लिया और बुढ़िया माई की खूब सेवा पानी होने लगी। तो हे कार्तिक के देवता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे की वैसी सभी पर करना, कहानी कहने वालों पर भी, सुनने वालों पर भी और हुंकार भरने वालों पर भी। साथियों, ऐसी ही और कहानियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।